आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणे चोइओ कुप्पई नरो दिव्यम सो सिरि मिज्जन्ति दंडेण पड़ी से है। एक संत के पास एक शिष्य रहा करता था। संत उसका गुरु था। गुरु का काम है अनुशिष्टि देना, अनुशासन भी रखना और यथा अवसर ज्ञान वृद्धि का प्रयास भी करना। शिष्य बुद्धिमान विद्यार्थी था। विद्यार्थी बुद्धिमान होता है तो वह बात को जल्दी ग्रहण कर लेता है और अपने ज्ञान का विकास कर सकता है। गुरु शास्त्रीय वाचना देते, साथ साथ कुछ संस्कृत भाषा भी पढ़ा देते, क्योंकि शास्त्र भी संस्कृत भाषा में थे। तो गुरु ने सोचा कि संस्कृत भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो यह शास्त्र की बात को बहुत अच्छे ढंग से पकड़ पाएगा। मूल होता है, अनुवाद अनुवाद होता है। कई ग्रंथों की भाषा प्राकृत हो, संस्कृत हो, उन भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है, फिर अनुवाद को पढ़ा जाता है। अनुवाद से भी लाभ तो हो ही सकता है, पर मूल भाषा से जो पकड़ा जाए वो कुछ अलग महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है अनुवाद में फिर कहीं वो दूध में थोड़ा पानी मिल जाए। प्राकृत से हिंदी में अनुवाद किया, फिर किसी ने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर अंग्रेजी से किसी ने रशियन में अनुवाद किया, फिर किसी ने जापानी में अनुवाद किया, या अनुवाद 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 चलता जाता है। तो कहीं वो मूल की चीज में थोड़ा 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 पानी मिल सकता है। भाषा का ज्ञान नहीं है मूल भाषा का, तो फिर अनुवाद से काम चलाना होता है। तो गुरु ने सोचा कि इसको मूल भाषा का भी ज्ञान हो जाएगा तो शास्त्रों की बात को बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर पाएगा। गुरुजी उसे शास्त्रीय वाचना देते, साथ में संस्कृत का अध्ययन कराते, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाते, शब्द रूप भी याद कराते, धातु रूप भी याद कराते। और शिष्य बुद्धिमान था, स्मरण शक्ति अच्छी थी, रटने के लिए बैठता। जिने जिनऊ जिना जिनम जिनऊ जिनान, उधर गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छते गच्छते गच्छामि गच्छावह गच्छामि, खूब याद करता। करीब 10 वर्षों तक गुरु ने उसको मन लगा करके ज्ञान दिया। बाद में गुरु ने कहा, देखो अब तुम्हारा अध्ययन काल संपन्न हो गया है, मैंने शास्त्रों को भी तुमको पढ़ा दिया है और संस्कृत भाषा का भी सामान्य रूप में तुमको, व्याकरण का भी, शब्द रूप का भी, धातु रूप का भी, कुछ साहित्य का भी तुमको अध्ययन करा दिया है।
अब तुम विद्यार्थी काल में नहीं, अब अपने आप पढ़ लिया करो, जहां कोई प्रश्न हो वो मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की, मुझे 10 वर्षों तक अपने विद्यार्थी के रूप में पढ़ाया है, और आज आपने मुझे विद्यार्थी काल से मुक्त करने की घोषणा कर दी है। मैं कुछ आपको उपहार में, दक्षिणा में देना चाहता हूं। इतने वर्षों तक आपने पढ़ाया है मुझको, आप फरमाइए मैं क्या चीज आपको दक्षिणा में दूं। गुरु ने कहा दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो, मैं भी कुछ लेना चाहता हूं। फरमाओ गुरुदेव क्या दूं आपको। वत्स, कोई फालतू चीज तुम्हारे पास हो तो मेरे पास छोड़ दो। शिष्य भी सोचने लगा, फालतू चीज गुरुदेव ने मांगी है, जो मांगी है वही देनी चाहिए। तो कहा गुरुदेव ये मिट्टी पड़ी है ना, फालतू पड़ी है, लो मिट्टी ले लो आप। गुरु ने कहा मिट्टी फालतू थोड़ी है, मिट्टी में तो बच्चे खेल सकते हैं। मिट्टी होने से वो कंकरीली भूमि चुभती भी नहीं है, मिट्टी तो काम की चीज है। कोई मिट्टी से ईंटें भी बना ले तो मिट्टी फालतू नहीं है। अच्छा, तो शिष्य बोला गुरुदेव ये चूल्हे में राख है, आप ये ले लो, ये फालतू। अरे राख फालतू थोड़ी है, राख तो जैन साधुओं के लोच में काम आ जाती है, कहीं मस्तक के लगाने में भी काम आ सकती है, टिक्की आदि काम आ सकती है, राख फालतू नहीं है। अच्छा, तो कहा गुरुदेव और तो फालतू क्या कहिए, बासी भोजन है ये ले लो आप फालतू। करे फालतू थोड़ी है, बासी भोजन तो कुत्तों आदि के खाने में काम आ सकता है ना, फालतू थोड़ा ही है ये कोई। तो फिर के गुरुदेव और तो क्या दूं, फालतू क्या चीज है दुनिया में। शिष्य थोड़ा मौन हो गया। बात भी कर रहा था, हाथ जोड़ नहीं रहा था, ऐसे ही बात कर रहा था। मन में था कि मैं भी तो विद्वान हो गया, अब हाथ क्या दो, मैं भी तो विद्वान हूं खुद भी। गुरुजी विद्वान है तो मैं भी तो विद्वान बन गया, अब हाथ क्या जोड़ना है गुरुजी को। ठीक है, सीधा यूं बात कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा भी तुम देखो कोई फालतू चीज लगे तो छोड़ दो मेरे पास। अचानक दिमाग में शिष्य के विचार आया कि यह मेरे में कुछ अहंकार आ गया है अब, कि गुरुजी ज्ञानी है तो क्या मैं भी तो विद्वान हूं, गुरुजी को क्या प्रणाम करना है रोज। अब तब बोला गुरुदेव मेरे में अहंकार आ गया है। मन में आया कि क्या गुरुदेव गुरुदेव बोलना, मैं भी विद्वान हूं, मैं क्या गुरुदेव गुरुदेव बोलूं, ये ज्ञानी है मैं भी विद्वान हूं। ये अहंकार मेरे मन में आ गया था। मैंने हाथ भी जोड़ना अब कम कर दिया था, आपको प्रणाम नमस्कार करना भी छोड़ दिया था। प्रायः अहंकार आ गया। गुरु ने कहा बस बिल्कुल ठीक बात, यह फालतू चीज है, इसको मेरे पास छोड़ दो। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो काम का नहीं है।
दुनिया में अविनीत जो होता है वह दुखी होता है, हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, तहेव अविनीयप्पा उपबद्धा हया गया दिसंक्ति दुह में हंता आभिओगमवठिया। तहेव सुविनीयप्पा उपबद्धा हया गया दिसंक्ति सुह में हंता इड्ढिंग पत्ता महायसा। चाहे तो पशुओं में हाथी घोड़े ये अविनीत होते हैं, दुखी बन सकते हैं। चाहे आदमी है अविनीत है, वो दुखी बन सकता है। देवता भी कोई आसाधना न हो देवता की, अविनीत होते हैं, वो भी दुखी बन जाते हैं। इंद्र के कई कई नहीं चलते, कहना नहीं मानते, तो देवताओं को भी दुख मिल जाता है। आदमी मालिक के कहने में नहीं चलेगा, कोई पिटेगा उसको, थप्पड़ लगाएगा, दंड देगा। विद्यार्थी है, शिक्षक का विनीत नहीं है, तो शिक्षक भी उसे दंडित कर सकता है। तो मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, जो अविनीत होते हैं वे दुखी बनते हैं। जो सुविनीत होते हैं वे सुखी बनते हैं। वो बैलगाड़ी जा रही थी, दो बैल थे जुते हुए। दो बैलों में एक मामा था और एक भांजा था, मामा भांजा। कुछ दूर वह सार्थवाह बढ़ा, 11-12 बज गए। सोचा थोड़ी देर आराम कर लें, बैलों को भी खोल दे, ये भी आराम कर ले, भोजन कर लें, खा लें चारा आदि, मैं भी खाना खा लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। वो सार्थवाह था, वो भी खाना खा के थोड़ी देर तालाब के पास लेट गया। बैल भी कुछ खाने लगे, आराम करने लगे। सार्थवाह को नींद आ गई, बैल आसपास घूमने चले गए। उधर कोई गधा घूम रहा था, गधा। वो बैलों से मिला, बोलो क्या हालचाल, कहाँ से आए? बैल बोले तो पिछले गांव से आए हैं, हमारा मालिक बहुत अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, क्यों जुटते हो, खुले हो जाओ मेरी तरह, आराम से घूमो, क्यों इतना भार बहन करते हो, दुख पाते हो? मुझे देखो आराम से घूमता हूँ, न कोई काम न धंधा, फिरता रहता हूँ, चरता खाता रहता हूँ। बैल बोले जी नहीं, हमारा मालिक बढ़िया है, बहुत हमें अच्छा ध्यान रखता है, अच्छा खाना देता है, कोई हमें दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, क्यों दूसरों के नीचे रहते हो, मेरी तरह खुले हो जाओ, स्वतंत्र रहो। अब वो मामा था जो बैल में, उसने सोचा रे ये बात तो ठीक है, खुले रहना चाहिए। भांजा बोला नहीं नहीं, मैं तो मालिक के पास ही रहूंगा। तो मामा ने गधे से पूछा, रे वो अभी तो मालिक के वश में, कैसे छुटकारा कैसे मिले? गधा बोला इधर आ, मैं बताऊं तुमको। तुम्हें गाड़ी में जोते ना, थोड़ा आगे बढ़ जाए, तुम नीचे पसर जाना, नीचे गिर जाना, पड़ जाना नीचे, अपने आप मालिक तुमको छोड़ दे, काम मत करना, पसर जाना नीचे। तो ठीक है। अब आधा घंटा बाद फिर मालिक ने गाड़ी को जोता, बैलों को लगाया, कुछ आगे बढ़े। थोड़ी दूर ही आगे बढ़े, वो मामा था, वो पांव ऐसे करके करके नीचे गिर गया। मालिक ने सोचा रे क्या बात है, कोई बीमार हो गया, चक्कर क्या हुआ, नीचे कैसे गिर गया? थोड़ा देखा, सोचा रे लगता है ये तो मरने वाला है, नीचे गिर के मरने वाला है, काम का नहीं है। तो मरने से पहले ही हलाल कर दूं, मांस तो काम आएगा ना अच्छी तरह। मालिक ने उसको वही हलाल मार दिया, उसका मांस
बेचूंगा, खाने में काम आएगा, पैसा मिल जाएगा। वो तो मर बेचारा मार दिया गया। अब मालिक ने देखा रे बैल एक ही रह गया, एक तो और चाहिए ना, दो होंगे तब चलेगा गाड़ी ठीक, एक और कहां से लाऊं। तो आसपास वो गधा घूम रहा था। मालिक ने गधे को कहा, अपने जो कर्मचारी थे कहा गधे को लाओ यहां। कर्मचारी गधे को पकड़ ले, गधे को यहां जोत दो। अब तो बैल, उस एक और बैल था भाणजा, उसके साथ गधे को जोत दिया। अब गाड़ी को चलाओ। और अब गधा भी तेज चलने लगा, वायु की तरह तेज चलने लगा। वो भाणजा बोला, अरे मेरे मामा का तो मरा दिया, मामा को तो मरा दिया, अब खुद चलता है तेज। तब वह भाणजा अपनी भाषा में गधे से बोला, कवि की भाषा में, रे दुत्कर्ण दुराचारिन मातुलो घातितस्त्वया गच्छसि वायु वेगे न कौटिल्यम न करोसि किम। अरे गधा भाई, बुटकना, मेरे मामा को तो तुमने मरवा दिया, अब तुम तेज गति से चल दौड़ रहे हो, अब क्यों नहीं तुम नीचे पसरते हो, तुम भी नीचे पसर जाओ। गधा बोला, पसरने में लाभ नहीं है। कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत्र धर्म प्रवर्तते सार्थवाहो महादुष्ट कंठच्छेदम करोति। गधा बोला, कुटिलता वहीं करनी चाहिए जहां धार्मिक आदमी, दयालु आदमी हो, वहां तो कुटिलता भी मान लो चल जाए। यह मालिक बड़ा दुष्ट, महादुष्ट है। जैसे वो बैल पसरा, उसको मार दिया, वैसे कि मुझे मार देगा ये, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पसरने का नहीं, यहाँ तो तेज चलने में लाभ है। तो अविनीत जो होता है, वो मामा बैल अविनीत बन गया, नुकसान हो गया। गधा अविनीत था, अब कैसे जितना पड़ा इसको भी। तो आदमी को अविनीत नहीं बनना चाहिए, सुविनीत रहना चाहिए, उद्दंडता में नहीं जाना चाहिए। विद्यार्थी भी जो अविनीत होते हैं वे दुख पा सकते हैं, सुविनीत होते हैं वे सुखी बन सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी अहंकार, मान है, यह कसाय का एक अंग है, भेद है। इसको हम कम करने का, छोड़ने का प्रयास करें। न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न पैसे का घमंड करना चाहिए, न कोई अपने रूप का घमंड करना चाहिए, न तपस्या का घमंड करना चाहिए, न सत्ता का घमंड करना चाहिए। सत्ता है तो घमंड करने के लिए नहीं, सत्ता सेवा करने के लिए होती है। सत्ता ऐस आराम भोगने के लिए नहीं, सत्ता में भी परिश्रम करने की अपेक्षा होती है। तो अगर मद आ जाता है तो मद का सिर नीचा, घमंड का सिर नीचा। घमंड करने वाले को नीचेपन को प्राप्त होना पड़ सकता है। केवल ऊपर बैठने से आदमी कोई बड़ा नहीं बन जाता, नीचे बैठने वाले भी बड़े आदमी हो सकते हैं। घमंड नहीं है तो नीचे वाले भी बड़े हैं, घमंड है तो ऊपर वाला भी नीचा है। तो हमें अपनी जिंदगी में घमंड से जितना दूर रह सके रहने का प्रयास करना चाहिए।